जी बताना भी आपको ये है कि वज़ीर आज़म जिस अवाम को अपनी माशी कामयाबियाँ सुना रहे हैं, इनके कानों से बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की आवाज़ प्रॉब्ली नहीं गुजरी। अब नए साल पर आवाम को महंगी बिजली, महंगी LPG और पेट्रोल के तोहफे मिले हैं। बाय द वे कल रात साल में 2020 ख़त्म हो रहा था, साल नौ की शुरुआती मेरे घर गैस नहीं आ रही थी माशाअल्लाह। सो जब मईशत इतनी अच्छी है तो इसका फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं पहुँच रहा? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है, तो जवाब हम लेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, नया साल मुबारक आपको, प्लीज़ हमें भी मुबारक कर दें। वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि मईशत बेहतरीन जा रही है, लेकिन नए साल की आमद पर बिजली महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी, गैस गायब, कहीं भी नहीं आ रही गैस, LPG महंगी, द लिस्ट कैन एक्चुअली गो ऑन। तो ये इन चीज़ों का तोहफा मिला है अवाम को नए साल का, क्यों ना घबराएं हम तो ऑलरेडी घबरा रहे हैं। पेट्रोल आपको पता है हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम प्राइसेस एडजस्ट होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो इस दफ़ा की समरी बहुत ज़्यादा थी, मेरे ख्याल 10 रुपए की थी, तो वो उन्होंने 2.5-3 रुपए जो उसको मतलब वज़ीर आज़म ने तो ओगरा की समरी के से नीचे प्राइसेस अलाउ किए। लेकिन बहरहाल ये तो है, और जिस तरह आपका डॉलर का रेट है या बैन अवी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस हैं, उसी तरह ही तय हो रहा है और तय होता रहेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि गैस की और बिजली की, तो गैस की शॉर्टेज भी ये 4 हफ्ते का होता है कि आखिरी वीक होता है दिसंबर का जो बहुत सर्द होता है, और पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जनवरी के होते हैं। बाकी पूरे साल में गैस की डिमांड सप्लाई बैलेंस होती है, इसमें डिमांड तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है और ज़ाहिर है सप्लाई वही होती है। इसलिए ये माजी में भी ऐसी इस दफ़ा भी है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान के ज़राए और वसाइल ज़्यादा हों, ताकि हम जो है वो आने वाले दिनों में ये मुसीबत ना देखें और गैस की जो शॉर्टेज है ये ना हो, और हमारे पास इतने पैसे हों हम टाइमली। अब आज सब उम्मीद तो हम करेंगे ना, करना तो आप लोगों ने है, तो लिहाजा उम्मीद हमारी होगी और प्रैक्टिकल काम जो है वो आपने करना है। इस पे आप बिल्कुल, और वो जो आप वो पूरी। अच्छा, अब सब 2020 में हर जाने माफियाज का राज नजर आया। वज़ीर आज़म खुद इकरार करते रहे, खासतौर पर खाने पीने की अशिया की महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। कोविड में दवाएं महंगी हो गई, उसके बावजूद हुकूमत कैसे इतनी मुतमईन है? देखिए, महंगाई है और महंगाई की वजह से हुकूमत बिल्कुल इत्मीनान से नहीं है, मुतमईन नहीं है हुकूमत को परेशानी थी है। और आपको पता है ये हुकूमत है जिसका सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन, सबसे ज़्यादा इसका जो ख्याल रखना चाहती है वो इंतहाई जो पिसा हुआ तबका है, जो कमज़ोर तरीन तबका है, उनके लिए, जिन लोगों के शायद खाने का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए लंगर खाने खोले गए, जिनका घर जो सड़कों पर सोते थे उनके लिए पनाहगाहें। ये कॉन्सेप्ट है, एक तसव्वुर है। अच्छा बाजी साहब, चलें ठीक है, ये भी आपने बता दिया। बाय द वे वो गैस वाली जो आप बात कर रहे थे ना कि वो बस 4 हफ्तों के लिए ज़्यादा होती है, उन्हीं 4 हफ्तों में तो मुल्क को गैस चाहिए होती है, वही तो मुश्किल वक्त होता है। एनीवे जी, आप हुकूमत का ऑब्वियसली हिस्सा तो हैं, लेकिन उन चंद लोगों में शामिल हैं जो इलेक्शन जीत कर आए, तो सीधा कहीं से आकर मुशीर, वज़ीर या मावन नहीं बने, विच इज़ रियली गुड। तो इसलिए आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट द डिमांड्स आर और क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप 2020 में हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन रहे हैं? ये हम आपका एक्चुअली एक असेसमेंट चाहते हैं। देखिए, जो आपका सवाल है, और अक्सर ये सवाल आता भी है कि नॉन इलेक्टेड जो वज़ीर मुशीर हैं, हुकूमत की मजबूरी होती है। अब माजी देख लें, इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं, कुछ आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जिनका तजुर्बा होता है मुख्तलिफ़ हुकूमतों में काम करने का। उसके अलावा लोग जो इलेक्शन लड़ के आते हैं, ज़ाहिर है हम लोग भी हैं और हम उन तमाम मीटिंग में बैठते हैं, अपनी इनपुट देते हैं। अवाम की नब्ज़ पे जो हमारा हाथ होता है, वो वैसे वज़ीर आज़म का भी, वो भी खुद इलेक्टेड हैं, लेकिन और 5 सीटों से MNA बन गया है। चलें जी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग भी हैप्पी न्यू ईयर, सारी बातें डिस्कस होती हैं। अब्बासी साहब, आपसे फिर कभी इन डिटेल बात करेंगे। अभी हम नए साल में आपसे इजाज़त लेंगे, और भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन आपको भी सबको।